Welcome to Perfect Academy. This is Deepti Jain. I am going to discuss the very important topic of your syllabus of science, that is fibers. आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी फाइबर्स के बारे में. फाइबर्स होते क्या हैं, क्यों जरूरी हैं हमारे जीवन के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइबर वाले चैप्टर में जो टॉपिक है प्लास्टिक, उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी. प्लास्टिक के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है, बहुत हानिकारक है, एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है, पर शायद आपको ये पता नहीं है कि प्लास्टिक हमारे लिए एक्चुअली में हानिकारक है क्यों, और अगर ये इतनी ही हानिकारक है तो हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं. प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रकार से प्लास्टिक को यूज किया जाता है, कौन सी प्लास्टिक कहाँ यूज की जाती है और क्यों यूज की जाती है, क्या क्या तरीके हैं जिनके द्वारा हम प्लास्टिक का यूज कम से कम कर सकते हैं, प्लास्टिक को कैसे हम इस एनवायरमेंट में आने से बचा सकते हैं. ये सारी चीजें मैं आज आपसे इस टॉपिक में डिस्कस करूंगी. इसका नाम है प्लास्टिक. प्लास्टिक एक पॉलीमर है. पॉलीमर समझते हैं आप, ये एक बहुलक है. माला देखी है आपने, माला का एक मोती मोनोमर है, ठीक है, लेकिन ये इस मोती का अपने आप में कोई वजूद नहीं है. जब ये माला बन जाती है तभी ये पहनने योग्य रहती है. समझ रहे हैं ना. तो इसी तरीके से प्लास्टिक एक बहुलक है, बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर, बहुत सारी इकाइयों से मिलकर इसका निर्माण होता है, यानी ये एक बहुलक है. समझ में आया आपको. और ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है. सिंथेटिक का मतलब कृत्रिम पॉलीमर है, इसको वातावरण से प्राप्त नहीं किया जाता. इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर. ठीक है. प्लास्टिक सबसे पहले पॉइंट क्या है, प्लास्टिक एक बहुलक यानी कि पॉलीमर है. पॉलीमर है, मैंने आपको बताया कि जैसे माला एक पूरे तरीके से पॉलीमर है और उसका मोनोमर क्या है, मोती. उस मोती की रिपीटेटिंग यूनिट से माला का निर्माण होता है. उसी प्रकार से बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर प्लास्टिक का एक मॉलिक्यूल बनता है, और ये मोनोमर जो होता है बेसिकली ये सिंथेटिक होता है. यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी पौधे से प्राप्त किसी चीज से हमने प्लास्टिक बना देंगे. पौधे से प्राप्त चीज से कागज बनता है लेकिन पॉलिथीन नहीं बनती. ठीक है, समझ में आया. प्लास्टिक नहीं बनती. अब प्लास्टिक आपकी होती कितनी प्रकार की है ये मैं आपको बताऊं. प्लास्टिक आपकी दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है. थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में. जब हम अपनी नजर घुमा के देखते हैं, हमें अपने कमरे में लगभग 90% चीजें प्लास्टिक की बनी हुई दिखाई देती हैं. ठीक है, हमारी चेयर भी प्लास्टिक की बनी है, टेबल भी प्लास्टिक के बनाए हैं, गेट भी प्लास्टिक के बने हैं. तो दैट इज नंबर ऑफ थिंग्स आर मेड अप फ्रॉम द प्लास्टिक ओनली. प्लास्टिक बहुत ज्यादा सस्ती होती है, बहुत ज्यादा हल्की होती है और बहुत ज्यादा मजबूत होती है. क्या आपको नहीं लगता प्लास्टिक की इतनी हल्की चेयर पर आप बैठते हो, उतनी हल्की अगर कोई चेयर लकड़ी की बनी है और आप उस पर बैठ सकते हो क्या? आप कभी भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो इतनी मजबूत नहीं होगी. प्लास्टिक हल्की होती है, मजबूत होती है और सस्ती होती है. इसीलिए आजकल प्लास्टिक का इतना ज्यादा चलन है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ थर्मोप्लास्टिक के बारे में. थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो गर्म करने पर पिघलती है, कोमल व लचीली हो जाती है, जिसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है. ठीक है, a plastic which melt on heating and demold and it can change from one form to another. एक ऐसी प्लास्टिक जिसका हम रूप परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, गर्म करने पर पिघल जाएगी, उसको दूसरे मोल्ड में डालकर आप उसको दूसरा शेप दे सकते हो, उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं. यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दोबारा रूप में इसके परिवर्तन हो सकता है. ठीक है, जैसे अगर इस बार ये प्लास्टिक खिलौना बनी थी, टॉय बनी थी, तो अगली बार हो सकता है बाल्टी बन जाए. बाल्टी बनी थी तो अगली बार हो सकता है गमला बन जाए. समझ रहे हो. ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर कोमल व लचीली हो जाती है, कोमल हो जाती है और लचीली हो जाती है, और इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है.
ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन, जो घरों में आप पॉलीथीन यूज करते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होती है। आप एक बात समझ रहे हैं, जो भी चीज कबाड़ी वाला ले लेगा वो थर्मोप्लास्टिक होगी, क्योंकि कबाड़ी वाला तो उसको रीयूज करना चाह रहा है ना, रिसाइकल ही तो करवाएगा वो। तो ऐसी कोई भी चीज जो कबाड़ी वाला ले ले प्लास्टिक में, वो थर्मोप्लास्टिक होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को वो पहले ही अलग निकाल के रख देगा, समझ रहे हो आप। तो पॉलीथीन इज अ थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक होती है। किससे मिलकर बनी होती है ये? एथिलीन से मिलकर ये बनी होती है। ये एथिलीन का पॉलीमर है। देखिए आप इसका नाम ही देखिए, पॉली मतलब पॉलीमर, थीन मतलब इथीन, ये एथिलीन का पॉलीमर होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n का मतलब असंख्य अणु जब हम लेते हैं तो NCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऐसे n, ये पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। पॉलीथीन हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। सब्जी लाने के लिए, दूध लाने के लिए, सभी के लिए हम पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, पॉलीथीन हो गई। उसके बाद जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है ये है पीवीसी। पीवीसी के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका फुल फॉर्म है पॉली विनाइल क्लोराइड। होता क्या है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो तार के ऊपर का कवर होता है ना, जो रबड़ का बना होता है, ठीक है, जो रबड़ जैसा होता है, जो काले, लाल व हरे रंग में आता है, 3 रंगों में आता है, काले रंग में, लाल रंग में और हरे रंग में, जिसको ऊपर से छूने पर हमें तार से करंट नहीं आता। वो ऊपर का जो कवर है, जो खोल है, वो पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। It is the insulator of electricity. That's why we used to use to make it for the cover of the wire. इसीलिए हम इसका प्रयोग तारों के कवर या खोल बनाने के लिए करते हैं। तो और पीवीसी का प्रयोग सीट बेल्ट बनाने के लिए भी होता है, और सीट के जो कवर होते हैं उनको बनाने के लिए भी होता है। आप समझ जाए, ऐसी कोई भी चीज जो ब्लेड से छिल जाएगी वो पीवीसी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी एक थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ऑल्सो आ थर्मोप्लास्टिक। समझ में आया आपको? उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो मैं आपको बता देती हूँ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक है जिसे गर्म करने पर पिघलाया नहीं जा सकता। एक ऐसी प्लास्टिक जिसके रूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो बनते टाइम जिस रूप में ढल गई है वो उसी रूप में रहेगी, उसके रूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसी प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। A plastic which cannot change into one form to another. While making, once a shape is given to it, the shape would be the same for the entire life. ठीक है, हमेशा उसकी शेप वही रहेगी, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसके आप। बेकेलाइट, सुना होगा आपने बेकेलाइट बहुत ज्यादा। होता क्या है बेकेलाइट? बेकेलाइट इलेक्ट्रिक स्विचेस जो होते हैं ना, वो बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं वो बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। आप देखोगे अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो पोर्शन ब्लैक हो जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, ना कि फैलता है। जबकि शॉर्ट सर्किट जब हुआ था, किसी भी वायर में, किसी भी बोर्ड में जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तो उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से वो प्लास्टिक पिघलनी चाहिए थी, ठीक है, और वो सॉफ्ट हो जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं होता। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है किसी भी स्विच में, तो वो सिकुड़ जाता है, अपनी पहली की पोजीशन से थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। यानी कि ये वह प्लास्टिक है जो गर्म करने पर कोमल व लचीली नहीं होती बल्कि कठोर हो जाती है। एक ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर कठोर हो जाती है, वह गर्म करने पर श्रिंक या सिकुड़ जाती है, उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो बेकेलाइट इज द गुड एग्जांपल ऑफ इट। बेकेलाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में, सॉरी, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने, इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका मेलामाइन।
मेलामाइन क्या चीज है? ये मेलामाइन एक ऐसी प्लास्टिक है जिसके अंदर आग को रोकने की क्षमता होती है। एक ऐसी प्लास्टिक जो फायर रेजिस्टेंट होती है, यानी कि अपने में आग नहीं लगने देती, वो प्लास्टिक मेलामाइन प्लास्टिक कहलाती है। हमारे किचन के वो बर्तन जो हम माइक्रोवेव में चलाते हैं, वो सबके सब मेलामाइन प्लास्टिक के बने रहते हैं। ठीक है, अगर आप खुद सोचो, आप केक बना रहे हो, और मतलब केक नहीं, केक तो कम टेम्परेचर पर हो जाता है बेक। आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसके लिए चाहिए, और आपने उसको सामान्य प्लास्टिक के बर्तन में रख लिया, तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 500 डिग्री सेल्सियस इज अ ह्यूज टेम्परेचर, उसको वो बियर नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बर्तन मेलामाइन प्लास्टिक के बने होते हैं, वो आग के प्रतिरोधी, यानी कि आग को रोकने की क्षमता रखते हैं। तो मेलामाइन प्लास्टिक का प्रयोग बेसिकली किचन में कुकवेयर्स बनाने के लिए, खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए। सेकंड, आजकल लोग अपनी किचन भी मेलामाइन टाइल्स की बनवा रहे हैं। मेलामाइन टाइल से बनवाने से फायदा क्या है? अगर किचन में कभी आग भी लग जाती है तो ये आग नहीं पकड़ते। ठीक है, ये आग नहीं पकड़ते, इसलिए एक बहुत बड़ा खतरा टल जाता है। समझ रहे हैं आप? अगर टाइल्स जो है मेलामाइन प्लास्टिक की बनी हुई है, तो उसको सफाई करना भी उसको इजी रहेगा, हल्की भी रहेगी, उसके अलावा वो आग को भी नहीं पकड़ेगी। इसलिए मेलामाइन प्लास्टिक की किचन टाइल्स भी बनाई जा रही है। ठीक है, उसके अलावा जो फायरमैन होते हैं ना, जैसे फायर ब्रिगेड के ऐसे लोग जो आग के अंदर जाके लोगों को निकाल के लाते हैं, वह जो कपड़े पहनते हैं वो भी मेलामाइन प्लास्टिक के बने होते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मेलामाइन प्लास्टिक, एक आग के अंदर बंदा कूद रहा है दूसरे बंदे को निकालने के लिए, तो भी उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, यानी कि ये आग की कितनी बड़ी प्रतिरोधी होती है। आप सोचें, अगर वो किसी भी चीज के कपड़े पहनता, मान लो वो किसी धातु के कपड़े पहनता, तो धातु किसकी सुचालक है? हीट की, ऊष्मा की सुचालक है। जैसे कि मान लो लोहे की एक रॉड आपने एक सिरे से गर्म की और दूसरी सिरे पे आप पकड़े हुए हो, तो थोड़ी देर में वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये सुचालक है। तो क्या उसके कपड़े पहन सकता था फायर ब्रिगेड का बंदा? कभी भी नहीं पहन सकता था, क्योंकि उसमें वो पूरी तरीके से जल जाएगा। लेकिन मेलामाइन प्लास्टिक, क्योंकि आग की प्रतिरोधी होती है, अपने में से आग को नहीं जाने देती, इसलिए ये फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं, जिस वस्त्रों को धारण करते हैं, वो सब के सब मेलामाइन प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। एक और मैं बात आपको बता दूं, जो बेकेलाइट प्लास्टिक है, उसका प्रयोग कुकर के हत्ते, मतलब किचन में जो हम काम करते हैं, जो ब्लैक कलर का हत्ते होते हैं किसी भी चीज के, कुकवेयर्स हैंडल बनाने के लिए भी होता है। कुकर के हत्ते जो होते हैं वो भी बेकेलाइट प्लास्टिक के बने रहते हैं, इसलिए आपने देखा होगा जब चाय बना रहे हैं फ्राइंग पैन में, तो हत्ता गर्म नहीं होता। ठीक है, कुकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कुकर के अंदर, लेकिन फिर भी उसका हत्ता गर्म नहीं होगा, क्योंकि वो बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं। समझ में आया आपको? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, कहाँ कहाँ इसका क्या क्या यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट 2016 जनवरी वाले में और दिसंबर वाले में, दोनों में ही इसका क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में इसका क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार आने के चांसेस और भी ज्यादा है। ठीक है, आप ये सब प्रिपेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक्सटेंशन आपको कराऊंगी। थैंक यू सो मच।